हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक जी। जिस तरह की चीजें अभी सामने आई, जो नाम सामने आए हैं, 8 नाम सामने आए हैं, जिनमें से कुछ नाम हम दिखा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। आपसे जब पिछली बार मेरी बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि इसमें पूरी तरीके से न्याय होगा, लोगों के साथ, लोगों के भरोसे के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं रहेगा। यह हम पहला कदम माने, या आपको लग रहा है कि यह सही दिशा में कदम है, अभी कुछ कदम और आगे बढ़ेंगे? ये तीसरा कदम है। पहला कदम था जब ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि एसआईटी बिठाइए। दूसरा कदम था जब एसआईटी के अयोध्या आने पर चंपत जी ने कहा, मैं महामंत्री हूं, मैं सबसे पहले अपने आप को इन्वेस्टिगेशंस के लिए प्रस्तुत करता हूं। और ये तीसरा कदम है। और पूरे ट्रस्ट की प्रार्थना है कि जितने भी आरोप लगे हैं सबकी जांच करो और उन सबकी जांच करके जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनको दंड दो। मैं विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने वरिष्ठ और अनुभवी लोगों को इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगाएगी और एक टाइम बाउंड तरीके से जांच पूरी करेगी। आलोक जी, एक दफा सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक फैसला देते हुए एक टिप्पणी की गई थी, जिसका सारांश ये था कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति होता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लोग आस्था से देखते हैं, वो अगर किसी के साथ ऐसा छल करता है तो वो ज्यादा बड़ा गुनाह होता है। क्या आप इस मामले में ऐसा मानेंगे? ये वो लोग थे जिनको लोग आंख बंद करके ईश्वर का चढ़ावा सुपुर्द कर रहे थे कि ये तो ईश्वर को ही जा रहा है, यानी कि इसमें जो कार्रवाई आगे हो वो भी एक मिसाल ही पेश करे। मैं सहमत हूं आपसे। मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सहमत हूं। हम किसी का बचाव नहीं करेंगे और किसी पे अभी कीचड़ नहीं उछालेंगे। जो भी जांच के रिजल्ट्स में दोषी पाए जाएं, उन सब के खिलाफ चालान पेश हो। और जैसा मैंने आपके चैनल पे पहले कहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, डे टू डे हियरिंग में, जिससे तुरंत फैसला आए और लोग दंडित हों। आलोक जी, ये नाम अभी शुरुआती, ये पहली एफआईआर है और पहली कार्रवाई। उस एफआईआर के बाद जो वो नामों के साथ आगे क्या होता है वो एसआईटी की तरफ से जब आगे बातें होंगी तो समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई बड़ा नाम भी आया, मैं अभी अगर शब्द का ही इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि जांच चल रही है, अगर कोई बड़ा नाम भी आया तो उस कार्रवाई के लिए सब खड़े रहेंगे या फिर बचाव के लिए आप लोग तैयार रहेंगे? बचाव का कोई सवाल नहीं है। और जिसका भी नाम सामने आता है और पुलिस दोषी पाती है, उसका नाम ट्रायल के लिए जाना चाहिए कोर्ट में और उसको भी दंड मिलना चाहिए। किसी का बचाव नहीं करेंगे। जहां पर लोग, कोई अपने मन के भाव से, कोई अपने तन में लगकर जो आंदोलन करता रहा, धन को लेकर यह पूरा विवाद अब हुआ, आपको लग रहा है कि उस पर एक ऐसा आघात हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, लोगों के मन तक ये दर्द पहुंचा है? जी, आघात हुआ है, मन तक दर्द पहुंचा है। हम लोग भी कष्ट में हैं और इस कष्ट का निवारण एक ऑनेस्ट रूप से होगा। इसलिए हमको संतोष है कि ट्रस्ट ने एफआईआर फाइल करी है और हम सब अब इंतजार करेंगे कि पुलिस अपने कर्तव्यों का तेजी से पालन करे। क्योंकि विश्व में हिंदू हितों की बात वीएचपी करती है, क्या उन भक्तों से, वीएचपी की तरफ से या फिर जो ट्रस्ट के लोग हैं उनकी तरफ से एक क्षमा भी होनी चाहिए? भले ही ये 8 ही लोग चाहे निकलें, लेकिन एक क्षमा का भाव भी होना चाहिए। थोड़ा विषय आगे बढ़ने देते हैं जी, इन्वेस्टिगेशन होने देते हैं और उसके परिणामों के द्वार होगा। मैं आघात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। वी ऑल हैव बीन हर्ट। मैं मानता हूँ इस बात को और मैं मानता हूँ कि जिनकी जवाबदेही थी वो एक एक पैसे के लिए थी जो राम जन्मभूमि के लिए अर्पित हुआ है। वहां का एक पैसा भी जा रहा बाहर जी, ये उस विश्वास को नुकसान पहुंचाने वाला है। बहुत धन्यवाद आलोक कुमार जी, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के, हमसे बात कर रहे थे।
और जाहिर है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं एक एक करके, उसके बाद कुछ और प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर सबको चाहिए। हमारे साथ इस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आमितोष पारिक जी। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा भी हमारे साथ हैं और कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं। आमितोष जी, आप जिस तरीके से ये पूरा जिसे चढ़ावा चोरी कांड कह रही है, मतलब ये शब्द आप लोग शायद कभी नहीं सोचते कि राम मंदिर के साथ जुड़ेगा। जी श्वेता जी, अभी आपने हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को सुना, बहुत स्पष्ट है। विश्व हिंदू परिषद पहले दिन से कह रहा था अगर कोई चोरी पकड़ में आती है तो उस चोरी के बाद जो भी व्यक्ति उसमें लिप्त पाए जाता है उस पर एफआईआर करी जाए। लगातार तरीके से एसआईटी की जांच भी विश्व हिंदू परिषद ने करी और एफआईआर की पहल भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ट्रस्ट ने करी। मुझे लगता है कि कोई चोर के साथ नहीं खड़ा और ये वो राम जन्मभूमि है जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद के कई लाखों कार्यकर्ताओं ने कार सेवक बन के अपने बलिदान दिया। ये दिन देखने के लिए कभी किसी ने बलिदान नहीं दिया था। जो लिप्त पाए गए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसी में राम जन्मभूमि की भलाई है, देश की भलाई है, राम भक्तों की भी भलाई है। मुझे वो भी दिन याद है जब मंदिर का निर्माण अपने अंतिम दिनों में चल रहा था और उसके बाद था कि भक्तों को समर्पित कर दिया जाएगा। लोग जाने क्या क्या नहीं लेकर आ रहे थे, कहां पर क्या चीज रखी हुई थी, कितनी किस चीज की कीमत है, कोई नहीं देख रहा था क्योंकि आस्था सबसे महंगी थी वहां पर। ये जी निसंदेह हमने सुना ही है हमेशा श्वेता जी कि कभी भी किसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए मन, धन और तन तीनों समर्पित होते हैं जब जाके वो संकल्प होता है। और ये वो राम जन्मभूमि है जिसके लिए लोगों ने मन, धन और तन समर्पित किया है। लेकिन जब धन का समर्पण के बाद में जब भाव इस प्रकार से उत्पन्न होता है तो मुझे लगता है सिर्फ एक राम जन्मभूमि आप मैं नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था का हाथ हुआ है। हमने इस पर कभी राजनीति नहीं करी, नहीं इस पर कभी राजनीति करेंगे। लगातार हमसे प्रश्न पूछा गया, कटघरे में खड़ा करा गया। मीडिया की इसमें अहम भूमिका रही कि मीडिया निष्पक्ष भाव से हमसे सवाल करता रहा। हमने उस चुनौती का सामना करा। लेकिन आज जिस तरह से ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई है, एक पहल हो गई है कि जब लोग कहते थे कि एफआईआर आप क्यों दर्ज नहीं करवाते, तो ये भी हो गई कि एसआईटी की जांच भी ट्रस्ट ने करवाई और एफआईआर भी ट्रस्ट ने कराई। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, आज फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं, उसके साथ वही होगा जो कानून के दायरे में होना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भरोसा वापस बहाल करना मुश्किल होगा भक्तों का? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चोर के साथ में खुद को इकट्ठा करके भरोसे की बात नहीं आती। जो चोर है वो जब सलाखों के पीछे जाएगा, भरोसा राम पे था, राम पे है और राम पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब कार सेवकों पे गोली चलाई तब भी भरोसा कम हो सकता था, फिर भी कार सेवक आए, बलिदान दिया, राम जन्मभूमि बनी। जब हाईकोर्ट फैसलाबाद के अंदर में जजमेंट दिया गया था तब उस जज का प्रमोशन नहीं करा कांग्रेस सरकार ने, तब भी राम जन्मभूमि बनी। जिस प्रकार से चोर इसमें लिप्त पाए गए हैं उनके ऊपर सजा हुई है, वो जाएंगे। लेकिन राम के ऊपर विश्वास भारत को था क्योंकि भारत की आस्था ही राम है, आत्मा राम है। इस पे हमारे को निसंदेह कभी भी शक नहीं करना चाहिए। संतोष, क्या बाकी नाम और सामने आ रहे हैं? कुल जो 8 नाम में से जो चंद नाम हमारे सामने अभी हैं, 6 नाम हैं, बाकी 2 नाम संतोष? संतोष, आवाज आपकी आ नहीं रही है अभी। एक बार जी अब आ रही है, बोलिए। आवाज नहीं जा रही है? अब आ रही है, बोलिए। इस पूरे मामले में जो दो नाम रह गए हैं उसमें एक नाम रामशंकर यादव और टिन्नू यादव और राजेश पाठक, ये 2 नाम बताए जा रहे हैं जिनको ये शामिल इस नामजद एफआईआर में शामिल किया गया। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक तौर पर किसी अधिकारी ने भी और एफआईआर कॉपी जब तक सामने ना आ जाए, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल पा रही है। लेकिन इसमें श्वेता जी सबसे अहम बात, जो एफआईआर की जो धाराएं हैं वो बहुत अहम है। एफआईआर की जो धाराएं हैं, बीएनएस की धाराएं, जानबूझकर चोरी करना, आदतन चोरी करना। आदतन चोरी करने का मतलब कि रेगुलर ये लोग चोरी कर रहे थे। जो भी लोग इसमें फंसे हैं वो यानी कि जानबूझकर, एक बार नहीं, ये महीनों से चोरी ये पकड़ी जा चुकी है। दूसरा, चोरी में मदद करना, यानी कि जो व्यक्ति चोरी कर रहा था वो तो इसमें नामजद है ही, इसमें वो लोग भी इस एफआईआर की जद में आ गए जिनकी निगरानी में चोरी हो रही थी। यानी कि चाहे वो ट्रस्ट के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी थी या वो नोट गिनने वाले तो इसमें नामजद हैं ही, लेकिन निगरानी करने वाले जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। तीसरी चीज जो सबसे अहम है कि सरकारी कर्मचारी या संस्था ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, यानी किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा या संस्था के द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत विश्वासघात करना। ये तब धाराएं लगती हैं, ये बहुत अहम धारा है। ये तब धारा लगती है जब कोई किसी कर्मचारी के कस्टडी में कोई सामान हो और वो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत वहां पर चोरी करवा दे। सरकारी कर्मचारी की कस्टडी में रहते हुए चोरी हो जाए तब ये धारा लगती है। यानी कि इस पूरे मामले में न सिर्फ नोट गिनने वाले कर्मचारी शामिल हैं बल्कि बैंक कर्मचारी, राम मंदिर ट्रस्ट के लोग जो निगरानी करने वाले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आधिकारिक तौर पर जो नाम है
वो रामशंकर यादव और टिन्नू यादव। रामशंकर यादव टिन्नू यादव से हमने जब बात की तो उसने कहा मैं तो उस मंदिर ट्रस्ट में नोट गिनने की प्रक्रिया में नहीं हूं, लेकिन निगरानी में है, वो वहां का व्यवस्थापक है, उसके पास तामी व्यवस्थाएं हैं, तो व्यवस्थापक कैसे बच सकता है अगर उसका नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही तमाम अन्य नाम जो जिनके ऊपर निगरानी थी, जो नोट गिन रहे थे 24 लोगों के ऊपर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 12 लोग निगरानी कर रहे थे, यानी कि जो 2 लोग नोट गिनते थे उनके ऊपर एक व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट का निगरानी करता था, तो वो लोग भी उसमें जो दोषी पाए गए होंगे उन लोगों को भी शामिल किया गया। यानी कि जो एफआईआर है वो न सिर्फ नोट गिनने वाले बल्कि निगरानी करने वाले, इनके साथ मिली भगत करने वाले एक विस्तृत एफआईआर है। ये जो भी एफआईआर बड़ी सोच समझ के एसआईटी के द्वारा दर्ज कराई गई है, सारे आयामों पर दर्ज कराई गई है, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हों, और फिर बाकी तो वो जो चोरी कर रहे थे वो तो पकड़े ही, वो तो इसमें फंसेंगे ही, नामजद है ही। लेकिन 8 जिन लोगों के नाम जो किए गए उसमें अभी तक आधिकारिक तौर पर ये जो नाम सामने आ रहे हैं, टिन्नू यादव, रामशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, ये नाम सामने आ रहे हैं। ये इसलिए नाम सामने आ रहे हैं जो सोर्सेस से हैं, और दूसरी बात इनके घरों से पैसे मिले हैं शुरुआती जांच में, एसआईटी तो बाद में बनी, जब ये शुरुआत नहीं राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा इनके घरों से पैसे मिल गए। लवकुश मिश्रा के पिता ने कहा कि मेरे घर से पुलिस पैसे लेकर के गई है, यानी कि पहले ही इनके घरों से पैसे मिले तभी ये बवाल उठा है। ये अलग बात है कि अब एसआईटी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो एफआईआर बड़े व्यापक तरीके से बड़े आयामों पे दर्ज हुई है, यानी कि इसमें तमाम बड़े नाम जो भले ही नामजद ना हुए हों, लेकिन पुलिस के पास एक ओपन एंड है, बड़े सरकमफ्रेंस का एक जो एरिया दिया गया कि ओपन एंड में जो भी लोग इसमें शामिल थे, चाहे बैंक कर्मचारी और राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हों, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो इसमें सब इसकी नाम इस एफआईआर की जांच के जद में आएंगे। तो ये बीएनएस की धाराओं में जो एफआईआर हुई है, ये बहुत बड़ी अहम बात है कि सरकारी कर्मचारी के द्वारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के द्वारा, और हैबिचुअल थेफ्ट है। तो हैबिचुअल यानी कि बराबर जिस से जो टिन्नू चोरी कर यादव रहे के थे नाम और का उसके नाम साथ आ रहा उसको है और shelter जिसका देने नाम का। आने के ये 5 बाद लोग ये भी शामिल एसआईटी की जांच शुरू हुई और आज एफआईआर तक में नाम है, उससे